संसार के कीचड़ में हम रहें। कीचड़ में इसलिए कह रही हूं क्योंकि अविद्या से उत्पन्न है ना, ये अज्ञान से उत्पन्न है ये। तो इस संसार के कीचड़ में रहें। देह भी संसार ही है, तुम्हारा मन भी संसार ही है। इस कीचड़ में रह करके भी तुम ऐसी प्रज्ञा जगाओ कि तुम्हारी प्रज्ञा शुद्ध रहे, निर्लिप्त रहे, निर्वासनिक रहे, मन निर्विचार रहे, मन शांत रहे। थोड़ा हमें अपने व्यवहार को ठीक रखना चाहिए। हमारा जब व्यवहार ठीक नहीं होता है तब हमारे मन में अधिक अशुद्धियां आ जाती हैं, और जब मन में अशुद्धियां आती हैं तो जानिए फिर आपके लिए साधना करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा। आज 2 प्रश्न है मेरे सामने, मैं वो भी ले लेती हूं। रूप राव जी का प्रश्न है, ओम का अर्थ बताने की कृपा करें। ओम अर्थात अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने सत चित आनंद व्यापक परम सत्ता, जो सारे जगत का आधार और अधिष्ठान है। अगर सिंबॉलिकली चिन्ह रूप से हम उसी अनंत सत्ता को कहना चाहें, समझाना चाहें तो कैसे? तो ओम का यह चिन्ह जो है, यह हमारे ऋषियों की एक बहुत बड़ी सोच और एक बहुत बड़ी गहरी अनुभूति के बाद प्रकट हुआ है। जैसे प्रायः सब शब्द, जो लिपि है, जो भाषा है, जो अक्षर हैं, इन सब अक्षरों को जोड़ करके शब्द बने। तो क्या ओम किसी मनुष्य ने जोड़ करके इसको उत्पन्न किया है? सो सत्य नहीं। ऋषि ने जब गहन ध्यान में स्थित होने पर ओम जैसी ध्वनि को श्रवण किया, आ उ मा, इन 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से ओम की ध्वनि बनती है, आ उ और मा। और ये ध्वनि पदार्थगत हर अणु, हर परमाणु में भी मौजूद है। बहुत सी ध्वनियां ऐसी होती हैं जो हमारे मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। एक रेंज है हमारे सुनने की, उससे कम होगा अगर तो भी नहीं सुन सकते, और उससे ज़्यादा होगा तो कान का पर्दा ही फट जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि चमगादड़, बैट, जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है उस फ्रीक्वेंसी को मनुष्य कभी नहीं सुन सकते। थोड़ा और नज़दीक आ जाएं, आपके घर में आपका पालतू कुत्ता, इनके जो कान हैं ये बहुत बारीक शब्द को भी सुन सकते हैं। उनके सुनने की क्षमता मनुष्यों से अधिक होती है और अच्छी होती है, और बहुत उनके लिए हर शब्द बहुत बड़ा होकर के उन्हें सुनाई देता है। यही कारण है कि बहुत बड़े धमाके, जैसे दिवाली में जब कोई पटाखे फोड़ता है तो कुत्तों के लिए ये सबसे ज़्यादा टॉर्चर की स्थिति होती है, क्योंकि उनके लिए जो वो शब्द हैं वो 100 टाइम्स बड़े होकर के उनको सुनाई देते हैं। जैसे आपके कान के पास कोई बहुत जोर का धमाका कर दे तो संभव है कि आपको कष्ट भी होगा, और यह भी संभव है कि कान का पर्दा जो है वो फट सकता है, ईयर ड्रम में परफोरेशन हो सकती है। कुत्ते के लिए छोटा शब्द भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए हल्की से हल्की ध्वनि को भी वो श्रवण कर लेता है। जब मैं ये कहती हूँ कि ओम की ध्वनि अणु परमाणु में सब जगह में है, तो ये वो ध्वनि नहीं है जिसको तुम अपने इन मानवीय कानों से श्रवण कर सकोगे। ये विषय थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ संकेत इस विषय में और देती हूँ। कभी आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हों अगर जो साउंड प्रूफ हो, तो थोड़ी देर उस कमरे में बैठेंगे तो तुम्हारे कान में एक विसल की साउंड आनी शुरू हो जाएगी।
शब्द पर प्रयोग करने वाले ऋषियों ने गुफाओं को चुना, और कुछ एक ऐसी गुफाएं हैं जहाँ 10 बार डबल होकर के एक शब्द की ध्वनि रिपीट होकर के उन तक आ जाती। नाद पर साधना करने वाला व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुंजन ध्यान करने लग जाएं, मैंने कान में अंगूठा देकर भंवरे जैसी गुंजन आप करने लग जाएं और उससे करते रहे और मन शांत रहे और मन निर्विचार रहे, और जैसे जैसे आपकी ये साधना गहरी होने लग जाएगी तो कान से अंगूठा आप हटा देंगे, मौन बैठेंगे, तो भी अंदर एक ध्वनि श्रवण होनी शुरू हो जाएगी। हमारे संतों ने उस ध्वनि के कितने प्रकार हो सकते हैं, उन ध्वनियों के प्रकार के विषय में भी बहुत कुछ कहा। And this is can be experienced by anybody who pays attention and works on himself. तो एकांत स्थान में उस शून्यता, उस साइलेंस के ऊपर अगर एकाग्रता बनाने लग जाएं और धीरे धीरे मन टिकने लग जाएगा, तो आपको अंतर ही बहुत सी ध्वनियाँ सुनने लग जाएंगी, जो झिंगुर की आवाज़ जैसी हो सकती है, कीड़े की जैसी आवाज़ हो सकती है, और फिर धीरे धीरे वो बांसुरी की आवाज़ जैसी हो सकती है, वो शंख की आवाज़ जैसी हो सकती है, वो बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ भी हो सकती है। इसे कबीर ने, श्री गुरु नानक देव महाराज ने अपनी अपनी वाणियों में इसकी चर्चा करी है। पंचे शब्द अनाहद बाजे, पंच शब्द का गुंजन अंदर हो रहा है और योगी उसे श्रवण कर रहा है। अब ये शब्द वो उत्पन्न नहीं कर रहा है, वह शब्द उसको सुनाई दे रहा है, क्योंकि जितनी जितनी सूक्ष्मता से इंद्रियों का ट्रेनिंग हो जाता है ये शब्द। तो ऋषि ने बहुत गहन समाधि अवस्था में ओम की इस ध्वनि को श्रवण किया। हर ध्वनि का एक डायग्राम होता है। अगर हम ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले मीटर मशीन को अगर सामने रखेंगे तो जैसी आवाज़ होगी उसके द्वारा वैसी साइन वेव जो है वो बनने लग जाएगी, उसका एक फॉर्म बनने लग जाएगा। एक उदाहरण देती हूँ, आपके बच्चे अगर कोई थोड़ा मदद कर सके तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। एक लोहे का चौड़ा स्क्वायर प्लेट लीजिए, उस प्लेट को आप एक वायर के साथ जोड़िए और उस वायर के द्वारा जो है हम एक हाई डेसिबल साउंड को प्ले करें कि वो कम हर्ट्ज से शुरू होके जाते जाते 5000 हर्ट्ज 10,000 हर्ट्ज तक चला जाए। तो वो जब शब्द की ध्वनि इस प्लेट को वाइब्रेट करेगी तो ऑटोमेटिकली इस प्लेट पर जो हमने नमक थोड़ा डाला होगा पहले से, ऐसे ही नमक छोड़ दीजिए और शब्द को, उस ध्वनि को चलाइए, उस ध्वनि से ये प्लेट वाइब्रेट होगा तो जो नमक उसके ऊपर रखा है वो एक नेचुरली डायग्राम्स बनने लग जाएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत टेक्निकल डिटेल्स में ये अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो बनने लग जाती। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत काम किया। हर शब्द एक आकार रखता है और जो उच्च कोटि का संगीतज्ञ है या जो संगीत का स्टूडेंट है वो जानता है कि संगीत को लिखा जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक इज रिटन, और उस लिखे हुए शब्द को जो पढ़ सकता है वो पढ़ के उसको म्यूजिक बजा देता है। आपने अगर कभी देखा हो, किसी शो में देखा हो, तो वो हर म्यूजिशियन के आगे एक पेजेस पड़े हैं जिसके ऊपर कुछ अजीब से आकार में लिखे हुए हैं और वो उसको पढ़ रहे हैं और वो म्यूज़िक बजा रहे हैं, वायलिन बज रही है, ट्रम्पेट बज रहे, ड्रम्स बज रहे हैं। म्यूज़िक इज रिटन एंड रेड, पढ़ा जाता है, संगीत लिखा जाता है। हर संगीत में जो ध्वनियाँ हैं वो लिखी गई और फिर उनको पढ़ करके आज संगीतकार आगे, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में बंदिशें हैं जो बनी, राग में जो बंदी हैं, तो राग में लिख दी,
जानकार उसे पढ़ता है, पढ़ के वैसा आलाप लेता है। कोमल स्वर लेगा, असर कुछ और है, शुद्ध स्वर में गाएगा, असर कुछ और है। हर राग रागनी का एक भिन्न भिन्न असर सुनने वाले पर आ जाता है। तो इस अनुसंधान में एक बहुत लंबी डिटेल है, ये बड़ा बृहद विषय है अपने आप में। तो ओम की इस ध्वनि को, और ये जो हम ओम लिखते भी हैं, ये जो हम ओम लिखते भी हैं, ये ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे ही सोच लिया कि इसे यूं लिख लेते हैं। ये वो इमेज है, ये वो स्टाइल है जो ओम की ध्वनि करने पर उसके वजह से ये आकार बन जाएगा। अक्षर ब्रह्म इसे कहा गया, और इस एक ओम में ही सारे विश्व का, जगत का रहस्य भी समाहित है। मुंडकोपनिषद पूरा का पूरा इसी ओम को एक्सप्लेन करता है कि आ उ मा अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। और ये जो ओम लिखते हैं और साइड में अमात्रा आती है, जो लंबी खुली हुई जो लाइन हम खींचते हैं, ये चिन्ह है तुरिया अवस्था का। साधारण जीव जागृत में, जैसे अभी अवस्था जब सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर काम करता है। दूसरी अवस्था स्वप्न, जहाँ ये शरीर तो पड़ा है और इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, पर अंदर मन कल्पना से जगत बनाता है। तीसरा सुषुप्ति अवस्था, जहाँ ये क्रियाशील मन भी शांत हो जाता है और चित्त की गोदी में गहरे उतर जाता है, निद्रा में चला जाता है। आम नर नारी, पशु, पक्षी, जीव इन तीन अवस्थाओं में रहते, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है जिसे हम कहते तुरिया। तुरिया अवस्था की अनुभूति सिर्फ निर्विकल्प समाधि के बाद ही हो सकती है और उसका कोई माध्यम नहीं है। और जिसने इस तुरिया का अनुभव कर लिया, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के इस क्रम से, मन के अज्ञान से, अपनी अविद्या से वो सदा के लिए छूट जाता है। तो ओम में एक बहुत गहरा सूत्र छिपा हुआ है। इट इज इन अ कोड लैंग्वेज। ओम जब हम कहते हैं, ओम में तीन हिस्से हैं ना, एक ऊपर का, फिर मध्य का, फिर नीचे का। इसी तरह इसे हम लेंगे तो ऊपर का स्थूल शरीर, मध्य का सूक्ष्म शरीर, तीसरा हिस्सा जो है सो कारण शरीर। और जो ये बड़ी खुली है, यह कौन? बोले यह आत्मदेव, यह आत्मदेव का चिन्ह है। तो हमारा स्थूल शरीर ये जो देख रहे हैं यह है। अब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर क्या है पता नहीं, तुम्हारा कारण शरीर क्या है तुम्हें पता नहीं। तो इस सब का पता देने के लिए कि अभी बहुत कुछ पता नहीं है, ओम का ध्यान करने के लिए कहा। इसे अहंग्रह उपासना भी बोलते हैं, प्रणव उपासना भी बोलते हैं। कदाचित आप रोजाना बैठकर ओम की ध्वनि कहने लग जाए, करने लग जाएं। पहले बोल के करें, फिर उपांशु इन विस्परिंग मोड, बहुत हल्की आवाज में, फिर उसे मानसिक करने लग जाए। जैसे जैसे इस ओम का अभ्यास तुम्हारा गहरे होने लग जाएगा, तुम्हारा मन आप ही आप शांत, परम शांत हो जाएगा। एक और प्रश्न है, थोड़ा उलझा हुआ है पर फिर भी मैं ले रही हूँ। किसी ने प्रश्न भेजा है कि किसी ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि श्री कृष्ण गीता में सही कहा है कि धर्म करोगे तो भगवान को मांगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। इस प्रश्न से मैं विचलित हुआ हूँ, क्या ये सही है? मेरे विचार से धर्म के बगैर कर्म कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है, प्यारे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, गीता खुद पढ़ लो ना। ये तो वो बात हो गई, मेरे पिताजी ने ये बात सुनाई थी। वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, गुजरावाला में। फिर ये 1946 के करीब जब हालात खराब हो गए और तो किसी भी बात पे अचानक लड़ाई हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बोले हम लोग बाजार में थे
और बाजार में घूम रहे थे, इतने में जोर से आवाज आई, चल गई चल गई चल गई। सबको लगा गोली चल गई फिर से। बोले सब भागे, दुकानें बंद करके चले गए अपने अपने घरों को। 4 घंटे तक कोई अफसर नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। समझ नहीं लगी हुआ क्या। कह रहे फिर धीरे धीरे सब लोग घर के बाहर आए। पूछा भाई क्या चल गया था, गोली चली थी? कहते नहीं भाई तेरे को पता नहीं चला, किसी की खोटी चवन्नी चल गई थी। खोटी चवन्नी उसने किसी दुकानदार को, चवन्नी मतलब 25 पैसा। एट वन टाइम इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज के बच्चों को तो 25 पैसे देखने को ना मिले होंगे। वो तो शुरू ही 10 रुपए से होते, 10 भी नहीं 50-100 से शुरू होते। तो वो 4 आने चवन्नी कॉइन जो था वो खोटा था, खराब हो गया था, नकली था। वो किसी ने बेचा होगा। खुशी के मारे बच्चे ने जोर से चीख के कह दिया चल गई चल गई चल गई। और सब लोगों को लगा कि गोली चल गई और इतना धूम धमाड़ हो गया। लोग दुकानें छोड़ के घरों को चले गए कि गोली चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपका प्रश्न तो थोड़ा वैसा ही सही लग रहा है। मेरे एक दोस्त ने ये कहा, दोस्तों की बात पे भरोसा प्यारे मत किया करो, गप मारते हैं वो। उसने ये कहा गीता में ये लिखा है, भाई आपके पास आंखें हैं, बुद्धि है, गीता मैं दे देती हूँ, मेरे से ले ले, गीता खुद पढ़ ले। तो आपको समझ लग जाए कि अगर आप भक्ति करेंगे और आपको भगवान को मांगना ही पड़ेगा और कर्म करेंगे तो भगवान को देना ही पड़ेगा। ये प्रश्न सिर्फ इस बात का सूचक है कि आपने स्वयं कभी अपने इन सतशास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और जिसने जो कहा उसी को सत्य आपने मान लिया। तो कम से कम मैं आपको वही लाइन में नहीं चलाना चाहती हूँ। और मेरा सुझाव है प्यारे, आप अवश्य ही भगवद गीता, रे छोटी सी तो भगवद गीता है, मात्र 18 अध्याय, उसको स्वयं पढ़ लीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरी स्मृति है और मेरी बुद्धि है, श्री कृष्ण ने ऐसा वचन तो कहीं दिया नहीं है। ये कोई बात बनती नहीं है, अजीब उलझे हुए मन से यह बात निकल आई। मन को सुलझाव में लाने के लिए और मन को उलझावों से बचाने के लिए मैं फिर कह रही हूं 2 चीजें आवश्यक हैं। एक, सत्संग श्रवण करो, और दूसरा, रोज स्वयं साधना में बैठो। सत्संग सुनते हैं तो समझो हमें रोड मैप मिलता है कि हमने जाना कहाँ है, और जब हम साधना करते हैं तो हम उस रोड मैप के अनुसार अपनी यात्रा को करने लग जाते हैं। बिना नक्शे के सफर करना मुश्किल है, तो शास्त्र नक्शा देते हैं, करना क्या है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि शास्त्र से विमुख कभी मत हो ना। देखिए बहुत दुनिया में लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रवचन करने वाले लोग हैं। कोई आ जाता है, वो कहता है कि आप तो बस शिव जी के लोक का ध्यान करो और शिव 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 बोलते रहो, और एक खास गुप्त रहस्यमयी मंत्र हम तुम्हें देंगे, उस मंत्र का जप करने से मरने के बाद तुम सीधे शिवलोक पहुंच जाओगे। एक महिला अभी ये ठीक पंडाल में ही मुझे मिलने आई। वो मुझे कहती बड़ी ज़रूरी आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कहती आप मुझे बस ये बताओ, आश्वासन दो, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जब ये मेरा शरीर छूटे तो मेरा सूक्ष्म शरीर सीधा शिवजी के लोक में चला जाए। मैंने कहा शिवजी के लोक चला जाए, वो तो जीते जी जाओ ना, मरे बाद की बात काहे करते हो। पर उसको मेरी बात समझ नहीं आई। वो फिर वही अपना राग लगी आलापने, मरने बाद में शिवलोक चली जाऊं। कहीं सुन लिया होगा ना किसी बाबा जी का प्रवचन। हार के मैं क्या कहती, मैं कहा हाँ हो जाए जा। बाद में मेरी एक शिष्या मुझे कहती अब उसने जाके सबको कहना गुरु माँ ने बोल दिया तो शिवलोक पहुंच जाएगी। भाई ज्ञान किसी समझदार को मैं दूं जो समझने को तैयार हो, राजी हो और उसकी क्षमता भी हो। हम जब अपने मन में एक हठ बना लेते हैं, जब हम अपने मन में एक जिद बना लेते हैं
और जब हमारे पास शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं होती है तो मन भटकने लग जाता है। कोई कहता है ईश्वर सरगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता अंदर है, कोई कहता बाहर है। किसी ने कहा अंदर है, तुमने कहा हाँ जी हाँ जी। किसी ने कहा बाहर है, तुमने कहा हाँ जी हाँ जी। किसी ने कहा अमुक मंदिर में, तुमने कहा हाँ जी हाँ जी। किसी ने कहा 7वें लोक में, और खाली गुरु जी वहां पहुंचा सकते हैं, इसलिए गुरु का चेला बनना आवश्यक। परमिशन परमिट सारे वही दे सकते हैं, राइट? तब गुरु जी को ढूंढो ऐसा गुरु जिसके पास ये परमिशन हो। 7वें लोक में ईश्वर रहता है, मरने बाद वो तुम्हें सीधे वहीं पहुंचा देगा। वो मुझे याद पड़ती है, एक बुढ़ी माई मेरे सत्संग में आ रही थी, आके मुझे कहती है गुरु बनाना है, किसको बनाऊं? मैं जिसको मर्जी बना ले। कहती नहीं आप बता दो किसको बनाऊं, पर कोई बड़ी उम्र का बताना। मैं ऐसा क्यों? कहती अभी तलक मैं 3 गुरु बना चुकी हूं, तीनों मर गए। बात अभी हुई भी नहीं थी, वो पहले गाड़ी चढ़ गए हैं। तो अभी कोई ऐसा गुरु बताओ जो अनुभवी भी हो, और दूसरी बात यह है जिससे मैं पक्का वायदा ले सकूं कि जब मैं मरूंगी तो मेरे को भगवान के घर में एंट्री मिल जाएगी, मेरी सीट कंफर्म होगी। मुझे ये कंफर्मेशन देने वाला कोई गुरु चाहिए, और मुझे जवान नहीं चाहिए, क्योंकि जवान जिंदा रहेगा, मैं तो बुढ़ा रही हूं, मैं पहले मर जाऊंगी। तो ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे से पहले मर जावे, चाहिए ऐसा ही, पर ऐसा हो जिससे मैं बात कर सकूं, कंफर्म कर सकूं, बस इतना ही सही। मैंने कहा भाई तुम इधर उधर, वो एक संत सम्मेलन था और वहाँ बुढ़े महात्मा भी बहुत सारे थे। मैंने कहा मेरे अगल 2 बैठे, मेरे बगल 2 बैठे, जिसके मर्जी चले जाओ तुम। और वो सबको जाके बोले भी कि उन्होंने भेजा है। वो बाद में सब मेरे से पूछे हमारे काहे भेजा? मैंने कहा सबकी मुसीबत हम ही झेलें अकेले, थोड़ी तुम भी झेलो। ऐसे ऐसे महाबुद्धिमान व्यक्ति, इनको मैं क्या उत्तर दूं? कोई सोचता है मरने बाद गुरुजी स्वर्ग पहुंचा देंगे, कोई सोचता है ईश्वर 7वें घर में है, कोई कहता है ईश्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई कहता है ईश्वर वहाँ पर बैठा हुआ। और एक और सज्जन है, वो तो ये प्रचारित करते हैं कि उनकी डायरेक्ट ईश्वर से बात होती। तो आप अपना अनुनय विनय प्रार्थना जो कहनी है ना, वो मुझे कहिए, हम डायरेक्ट फोन में बात करते हैं। बोले कौन सा फोन है? वो अंदर चलता है हमारा आज्ञा चक्र खुला हुआ है, हमारी कुंडलनी जगी हुई है। इसलिए आप हमें जो चाहिए, दुख रोग है हमें बताओ, ट्यूमर है हम ठीक कर देंगे, दृष्टि मारेंगे, आग लगा दो सब अस्पतालों में और डॉक्टरों को। ये बाबा जी की नजर से ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। ऐसे 100,000 बाबा हर स्टेट में एक एक जगह खड़े कर दो भाई साहब, और वह अपनी नजरों के तीर मारते जावें और लोगों के ट्यूमर ठीक होते जावें। इससे अच्छा और हो क्या सकता? बाबा ठीक कर देंगे। और बाबा जी बेचारे खुद ही शुगर के मरीज होते अक्सर, वो खाली बैठे रहते ना, हिलते तो है नहीं, ना आसन न व्यायाम, भोग भक्त लगा रहे हैं, भक्तों के ला करके भोग खाए हुए हैं, खुद ही अस्वस्थ होते, दूसरों का वो ट्यूमर कैंसर ठीक करने का दावा करते। अजब अजब धर्म का पाखंड चलता है, और कोई भी धर्म वाला पीछे नहीं है, सब एक से एक बढ़ करके। लॉजिक, रैशनलाइजेशन, वो कहते वो क्या चीज होती? मैं इसलिए निवेदन करती हूं, भगवत गीता पढ़ो, समझो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो, समझो, कबीर साहब की बाणी पढ़ो, समझो, उपनिषद क्या कहता है सो पढ़ो और समझो। और एक दफे अगर तुम्हें इन शास्त्रों की समझ लग गई, तुम धर्म के नाम पर कभी ठगे नहीं जाओगे, कोई तुम्हें बेवकूफ बना नहीं सकेगा फिर, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि होगी। एक देवी जी मुझे मिली, उनको स्किन डिजीज हो गया, चमड़ी में कुछ रोग हो गया। मैंने कहा इसकी कुछ दवा करी तुमने? कह रहे नहीं दवा नहीं ना, हम वहां जाएंगे उस मंदिर में, एक झाड़ू और नमक की थैली चढ़ाएंगे। मैं फिर
कहते हमारा स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा। मैं वाह भाई वाह, क्या बात है। एक और सज्जन बोले हमारे लड़का पैदा नहीं हो रहा, वो जो मंदिर है ना वहां जा करके हम प्रसाद चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे, वहां के सरोवर का जल पिएंगे, हमारे लड़का पैदा हो जाएगा। और सच है, वहां हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। मस्त बात है। एक गुरुद्वारा बना है जहां लोग हवाई जहाज चढ़ाते। हाँ, हवाई जहाज क्यों चढ़ाते? बोले अगर यहां हवाई जहाज चढ़ा दिया तो अमेरिका का वीजा लग जाएगा। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा किसी गुरुद्वारे में सिवाय कड़ा प्रसाद के कुछ और चढ़ता हो, लेकिन यही एक है जहां वो जहाज, छोटा सा है गुरुद्वारा, मान्यता लोगों की बन गई, दूर दराज गांव के लोग आते हैं और वो आके वहां इतने छोटे जहाज, बड़े जहाज, पूरी टॉय शॉप खुल गई है, वहां पर चढ़ा रहे हैं। यहां चढ़ाने से वीजा लग जाता है। एक बार मैं फंस गई थी। एक बाबा जी ने हमें बुलाया, बोले हमारे यहाँ कीर्तन दरबार है, आप आइए, आप कीर्तन करें हमारे यहाँ। मैं ठीक है, मैं गई। जब गई तो पता चला ये बाबा जी लड़के देने वाले थे। लोग बोतलें लेके आए, पूर्णमासी के दिन लाइन लगी पड़ी। मैं ये बोतलें क्यों? बोले बाबा जी स्पर्श करेंगे और इस स्पर्श किए हुए जल को पिएंगे, लड़का पैदा हो जाएगा। अब मुझे लगा अब करें क्या, हम कहाँ आ गए, कैसे निकले अब इस समस्या से। इतने में दो महिला गलती से मेरी ओर आ गई। वो कहती छू दो छू दो। मैं ना, हम छुए तो लड़की होगी, बोल तो छू। तो तुरंत उसने अपनी बोतल झटके से वापस खींच ली। ने आपसे नहीं छुआ ना मुझको। वे क्या पागल हो गए हैं ये क्या पागल हो गए हैं ये लोग। शास्त्र में कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा। और ऐसे धर्म के नाम पर लोग ठगे जाते हैं और उसका कारण सिर्फ इतना है। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, हम भी आने जाने वाले हैं। आज कल का दिन सत्संग करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद का आधार दो ही चीज़ हो सकती है, आपकी अपनी साधना जो तुम रोज करो, और दूसरा शास्त्र का स्वाध्याय रोज करो। जो स्वाध्यायी है और जो भजनीक है वो किसी ब्रह्म के अंधविश्वास के जाल में फंस ही नहीं सकता। नो इश्यूज।